ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले आएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं ना। आसुरी मत पर चल रहे हो। अब आसुरी मत क्या है? तो अशुद्ध संकल्प, किसी के बारे में क्या क्यों करना, हाँ, नेगेटिव सोचना, ये सब हमें गिराने वाली चीज़ है। इसी से हम दर बदर हो गए हैं। बिल्कुल कोई हमारी कोई स्टेटस नहीं रही, कोई कोई पहुँच ही नहीं है। एकदम नीचे गिर गए। एकदम कहाँ बाबा ने ऊंचा उठाया था सत्युग में और कहाँ अभी नीचे गिरे हैं। तो उसके विपरीत शुद्ध संकल्प क्या है? हाँ, अशुद्ध तो हो गया, किसी के बारे में निंदा ग्लानि करना, वो तो खैर बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन किसी ने कुछ डिस्टर्ब किया, हाँ, किसी ने बुरा बोला, उस हर्ट की फीलिंग में आना भी अशुद्ध संकल्प है। हाँ, जैसे शुद्ध संकल्प, हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, हाँ, अच्छा बोलेंगे। देखो, वाणी और कर्म में तो हम अटेंशन रख लेते हैं क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन मन पर, यदि हम एक बार किसी के बारे में क्वेश्चन करते हैं, मन में एक एक थॉट चला है, मन में आया, तो सिर्फ एक नहीं चलता है, उसके बारे में फिर कितने सारे चलने लगते हैं। पूरा अगला पिछला उसका पूरा फोल्डर ही खुल जाता है। होता है ना। तो हमें शुद्ध संकल्प करना है और ऐसा करना है कि किसी के मन को भी शांत कर दे, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, उसे आराम मिले। तो ये है शुद्ध संकल्प। जैसे हमने आज शुद्ध संकल्प किया कि सारा दिन हम आज मीठा बोलेंगे। बाबा ने हमें आज होमवर्क दिया है, तो क्या करेंगे, उसे सारे दिन में अटेंशन रख कर उस पर वर्क करेंगे और रात को रिजल्ट देखेंगे। तो जब ऐसे ऐसे अभ्यास करते जाएंगे ना, तो हम क्या बन जाएंगे? पुण्यात्मा बन जाएंगे, रियल पुण्यात्मा। ये दुनिया वाले पुण्यात्मा नहीं कि जो दान धर्म बहुत कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, हाँ, तो पुण्यात्मा बन गए। नहीं, ये जो कुछ भी किए वो शरीर भान से किए। ये बाहर ही रहा, अंदर तो चल ही रहा है उसके बारे में कि हमने इतना किया इतना किया। हाँ, तो जब हम ऐसे पुण्यात्मा बनेंगे ना, तो हम बन जाएंगे लाइट हाउस। ऐसे लाइट हाउस, अब जैसे लाइट, कमरे में अंधेरा है, हम स्विच ऑन करते हैं, पूरा कमरा में प्रकाश आ जाता है। उसी तरह से ऐसा लाइट हाउस बने, चलता फिरता लाइट हाउस। जहाँ जाए आपके स्वभाव से, आपके विचारों से सबके मन को एनलाइटन करते जाए। तो बस गुस्सा कोई सामने वाला भी कर रहा है, आपको देखकर, आपके व्यवहार से उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। तो ये है लाइट हाउस का काम। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक बैंक में दोपहर का समय था, एकदम रश पीरियड, बहुत भीड़ थी। और जो कैश काउंटर पर जो बैठा हुआ था, उसके यहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी, उसके कवर साइड पर खूब लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसे वो इरिटेट हो रहा था, जो भी व्यक्ति सामने जा रहा है, फॉर्म ऐसे भरा वो भरा, कुछ भी, हर एक व्यक्ति को वो डांट रहा था, चिल्ला रहा था। वो ऐसे करते हैं, बिना देखे आ जाते हैं, फॉर्म मिलता है तो गड़बड़ भर देते हैं, अब सरकार आपको मुफ्त फॉर्म दे रही तो आप ऐसा करते हो। इतना ज़्यादा वो बोल रहा था और काम में भी देरी कर रहा था। और बीच में बोलता भी जा रहा था कि सुबह सुबह यहाँ पे आ गया हूँ, आप ही लोग के लिए बैठा हूँ, बिना खा कर आया हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था। तो उस लाइन में जो बहुत लास्ट के एक दो पहले बैठे हुए थे, खड़े थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, वो लाइन से निकल कर आया और उन्होंने इधर उधर देखा। एक देखा देखा कि एक जगह जग जग रखा हुआ, पानी भर के ग्लास ढक के रखा हुआ है। उसने ग्लास को थोड़ा सा धोया और पानी डाल के सीधा काउंटर के पास पहुंच गया और उसको ऐसे हाथ घुसा के अंदर से पानी दे रहा है। तो वो कैशियर देख रहा है उनको एकदम आश्चर्य से, ऐसे देख रहा है जैसे ये कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ है। बोला, क्या है? तो कुछ नहीं सर, आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना, आपका गला सूख गया होगा, आप पानी पीजिए।
बोले ये नहीं नहीं आप पीजिए ना, कोई बात नहीं है पीजिए। इतना विनम्रता से बोला ना कि उसने पानी पी ली धीरे धीरे। और ये उसके बाद तो ऐसा लगा कि चमत्कार हो गया। फिर ये अपने लाइन में आके लग गया और उसके बाद वो धीरे 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 सबका काम कर दिया और बहुत जल्दी लाइन क्लियर भी हो गई। इसका भी काम हो गया, ये तो घर घर आ गया अपने ये बुजुर्ग व्यक्ति। रात के समय फोन आया उसी कैशियर का। उसने बोला कि आपके फॉर्म में जो आपका फ़ोन नंबर था उससे मैंने आपको फ़ोन लगाया, क्योंकि आज जो आपने काम किया, मेरे गुस्से को ठंडा किया पानी पिला के, इससे तो घर में कमाल हो गया। तो बोले क्या हुआ? तो एक्चुअली मेरे घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी रहते हैं, दोनों के एक दूसरे में बिल्कुल नहीं बनती। जब भी मैं घर से निकलता हूँ या घर पहुँचता हूँ तो दोनों में तू मैं चलती रहती है और मैं इससे बड़ा इरिटेट रहता हूँ। एकदम मेरी शांति खत्म हो गई। तो मैं जब अंदर गया घर में तो देखा कि दोनों में चल रहा है, तो मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप दोनों को एक एक गिलास पानी ले जाके दे दिया। वो लोग मुझे देखने लगे, मैंने इशारे से बोला पी लो पी लो। और फिर दोनों जब पानी पी, और फिर मैंने बोला बैठ कर पियो, बैठ कर आराम से पियो। उन दोनों को बैठ कर पिलाया पानी। थोड़ी देर में दोनों दूसरे से बातें करने लगी और माहौल एकदम ठीक हो गया। तो ये जो आपने ट्रिक बताया कि खुद को गुस्सा कम करने का और औरों को भी शांति देने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया थैंक यू बोलने के लिए। तो कितनी बड़ी बात है ना, देखिए मतलब कितनी आसानी से खेल खेल जैसा, मतलब एक एक विचार जन्मा और उससे इतनी बड़ी उपलब्धि हो गई, है ना। तो बस ईश्वरीय मत हमें यही सिखाता है, तभी तो हम सुखधाम जाएंगे, जब हम सुख खुद को देंगे और उससे औरों को भी सुख मिलेगा, है ना। प्रश्न है, बच्चों को पिता से कौन सी उम्मीद रखनी है कौन सी नहीं? तो पिता से यही उम्मीद रखनी है कि हम पिता द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी जाएंगे। बाबा कहते बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा व आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। बहुत सुंदर। भक्ति में हम भगवान से बहुत उम्मीदें लगाएं कि भगवान हमारा ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, पैसे दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बच्चे को पढ़ा देंगे। हर चीज़ हम भगवान से ही उम्मीद करते हैं, लेकिन बाबा यहाँ पे साफ साफ क्या बोल रहे हैं कि मैं किसी का घर घाट ठीक करने नहीं आया हूँ। मेरे से कुछ उम्मीद मत रखो कि फलाना बीमार है इसको ठीक करो। आशीर्वाद शायद नहीं, कृपा करनी है तो खुद ही अपने ऊपर करो कि यह ज्ञान श्रीमत पे अच्छी रीति चलो। सारे आसुरी विचार को हटाकर ईश्वरीय विचार धारण करो, यही है अपने ऊपर कृपा करना। तो मैं जो कर्म सिखलाता हूँ वो करो तो तुम्हारे विकर्म नहीं बनेंगे। गीता आज की मुरली का बहुत सुंदर। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल। जोड़ ली फिर से टूटी ममता, बांध ली प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। जोड़ ली फिर से टूटी ममता, बांध ली प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। सा कर सकल तेरे दिन जाएंगे बदल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल। धधक रहा संसार हमारा, उगा भाग्य सितारा, किसे पता है इसके पीछे क्या है बाबा का इशारा।
चिंता छोड़ सकल, हर मुश्किल होगी सहल। ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। तो रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं कि अब हमें घर चलना है क्योंकि बाबा तो आ चुके हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पिता के डायरेक्शन पर ही चलना है। आगे बात समझ में, कैसे हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट है, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है। स्वदर्शन चक्रधारी अपने आत्मा के पांचों स्वरूपों को विजुलाइज करना है, याद रखना है, हाँ, चलते फिरते उसका अभ्यास करना है। सबको पिता का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। लून पानी माना मन खारा हो जाना, मन खट्टा हो जाना, मन दुखी हो जाना, मन चिंतित हो जाना। अब कुछ भी अंदेशा लग रहा है, चलो ये कोविड के बारे में ही तो है, दुनिया में इतने लोगों को हो रहा है, हाँ, हम उसका उपाय करेंगे। मार्केट में दवा भी आ गई है, हम उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ईश्वरीय याद से, पॉजिटिव भाव से। यदि पहले ही दवा खाने के पहले ही सोच लेंगे कि पता नहीं ये दवा काम करेगा कि नहीं, पता नहीं मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाए मुझे, तो ऐसा बोल के हम अपने ठीक होने का पत्ता पहले ही काट देते हैं। तो बस ये काम बिल्कुल नहीं करना। जल पिए, भोजन करे, ग्रहण करे ईश्वरीय याद से, पॉजिटिविटी से कि मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो भी स्वमान आपको अच्छा लगे यह बोलकर 3 बार, 5 बार, 7 बार आप जल ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, दवा ग्रहण करें, फिर देखिए कमाल, है ना। वरदान दिया बाबा ने, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। तो सदा सुखों के सागर में लवलीन कौन रहेंगे? जो सुख सागर भगवान से नियमित रूप से पढ़ेंगे और नियमित रूप से उसे धारण करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये ज्ञान बाबा ने औरों के लिए दिया है, मुझे मिला है, मुझे चलना है, और बिल्कुल करके दिखाना है क्योंकि बाबा ने हमें चुना है। अंतर्मुखी बनना अर्थात अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करना, बहुत शांति से अपनी बात रखनी। जब भी कोई बात हो जाए, हलचल आ रही है, तो उस वक्त मन बुद्धि से अपने आप को शांत करना और अंदर ही अंदर बाबा से बातें करनी। इसे कहते हैं अंतर्मुखी। एक पोस्ट आया था ना कि किस तरह से हम अपने आप को शांत करेंगे। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह पिता समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को भी सुख का खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे पिता के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी पिता समान भरपूर बनो। देखा, भगवान स्वयं दाता है ना, तो हम बच्चों को भी मास्टर दाता की श्रेणी में रख रहे हैं कि कोई भी आए तो हमारे पास से कुछ न कुछ खजाना लेकर जाए। स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी।
रूहानी शान, आत्मा को उसकी सीट पर बिठा के रखो, राजा की सीट पर। और राजा अपनी प्रजा से काम कराए। ये कर्मेंद्रियां, ये शरीर उसकी प्रजा है, सेविकाएं हैं। सेविकाएं यदि मालिक बन जाए तो उस राज्य का क्या होगा। तो बस हमारी गति दुर्गति इसी कारण से हुई कि हमने आत्मा को गुलाम बना के रखा और शरीर को मालिक बना दिया, इंद्रियां राज्य करने लगी, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो बस अब रूहानी शान में रहना है, आत्मा को मान देना है, तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अभिमान भी नहीं आएगा और अपमान भी नहीं आएगा कि फलाना ने मेरा अपमान किया। और अभिमान भी नहीं कि हमने इतना किया, जो भी किया बाबा ने किया, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।